Hello student, good evening. Today I am going to teach new chapter sense organs. You also studied about the sense organ previous classes from their classes. First you know the what is sense organ ना? What you say about sense organs. तो आप जैसे सेंस पहले भी क्लासेस पढ़े होंगे सेंस ऑर्गन के बारे में क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है और इसके में जो सेंस ऑर्गन इनेबल्स टू फील एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट। सेंस ऑर्गन्स क्या होता है हमारे इससे योग्य होते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर और जो हमारे शरीर के अंदर जो जा रहा है जो क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उस पर यह निर्भर करता है। देखिए जैसे कि हमारी आइज को मान ले लीजिए तो आइज क्या है हमारा विश्व का जो है जैसे कि संसार का बहुत महत्वपूर्ण यह तोहफा जो भगवान ने दिया है। इसके वजह से हम जो है पूरे संसार को देख पाते हैं और 1000 मिलियन कलर्स हमारी आई जो अडॉप्ट करती है और उस कलर को हम देखते हैं। आप सपोज करिए आई ना हो तो कैसा संसार क्या आपके लिए जो है यह एकदम अंधेरा रहेगा और कोई भी ब्यूटीनेस आप नहीं देख सकते हैं। तो एक एक जो है नेचर की एक जो अरेंजमेंट है जो कि आज हम लोग को दिया है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल सेंसेशन को रिसीव करते हैं। तो स्किन जैसे आपकी सेंसरी ऑर्गन है यह लोकेट होता है उसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं लेकिन स्पेशल जो उनका लोकेशन होता है उसमें जाके उपस्थित रहते हैं। तो आई गार्ड का एक ब्यूटीफुल दिया हुआ गिफ्ट है जो कि 100 बिलियन कलर्स को अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को। ठीक है तो 5 सेंस ऑर्गन जो है के बारे में आज इसके बात करना है इसको। ठीक सेंस ऑर्गन एबल टू रिसीव देयर कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो इंटरनल इन्वायरमेंट से वो रिसीव कर लेता था। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंस ऑर्गन? तो दे आर 5 टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। आइज आइज का क्या काम होता है? लाइट को रिसीव करता है जिससे फोटॉन के जो होते हैं रेज होते हैं वो हमारे रेटिना पे जाता है और हमारी इमेज को बनाता है। ठीक है टंग जैसे हैं, टंग का क्या काम है? टंग एक तरीके से टेस्ट आप देता है ना, टेस्ट जैसे जो भी खा रहे हैं तो वो बीटर है स्वीट है ठीक कि सॉल्टी है तो आप क्या चलता है। और ईयर्स क्या है? ईयर जो है साउंड को जो है रिसीव करते हैं। जो हमारे जो लोग कोई कहते हैं हमारे कान पे टेम्पटेनस बोन्स होती है जो वहाँ पे जाके जो उसका कान को लोग हिंदी में कहते हैं पर्दा जो है वहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है। नोज क्या होता है? नोज जानते ही हैं, स्मेल कोई ऑर्डर आ रही है बैड है कि क्या है गुड ऑर्डर है ये आपको पता चलता है। बैड या गुड ऑर्डर पता चलता है। ठीक है स्किन क्या है? स्किन जो है जैसे आपको स्किन कोई भी टच हो जाता है पिंच हो जाता है या आप इंजेक्शन ही लगवाते हैं तो आपको पेन महसूस होता है ना। तो स्किन जो है टच को बताता है बॉडी में कैसे मतलब टच में आ रहे हैं तो किस तरीके से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है और उस चीज़ के बारे में उसको वो हमें क्लियर कराता है। ठीक है तो अब देखिए रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में 5 टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं। मैकेनिको रिसेप्टर देख रहे हैं, कीमो रिसेप्टर्स है, फोटो रिसेप्टर है, ठीक थर्मो रिसेप्टर है ठीक अब फोनो रिसेप्टर है। तो मैकेनिको रिसेप्टर क्या होता है? जब मैकेनिकली कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को रिसीव करती है। ठीक है और कीमो रिसेप्टर क्या होता है? जो केमिकल नेम खुद ही बता रहा है जो केमिकल के प्रति सेंसिटिविटी होती है वो कीमो रिसेप्टर होता है। ठीक है मैकेनिकल रिसेप्टर में जैसे टच कर दिया प्रेशर आपके ऊपर बॉडी के अंदर आ गई या मैकेनिकल कोई चेंजेज आ गए तो जैसे आप चल रहे हैं आपके पैर के ऊपर किसी का पैर पड़ गया तो आप तुरंत कहते हैं अरे भाई ये क्या हो गया कैसे पैर पड़ गया तो कैसे आपको पता चलता है? वह एक तरीके से रिसेप्ट करता है आपकी बॉडी के जो सेंसेशन को आपको ब्रेन को पहुंचाता है। कीमो रिसेप्टर टेस्ट ऑफ टंग और स्मेल जो क्या मतलब टेस्ट है वो आप टंग पे रखते हैं कोई भी चीज़ बिटर है सॉल्टी कैसा है वो पता चलता है आपको। ठीक है अब जो है कि फोनो रिसेप्टर क्या होता है? फोनो रिसेप्टर नेम ही बता रहा है साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो आप उसको मतलब ग्रहण करते हैं उसको। और थर्मो रिसेप्टर नेम आल्सो इंडिकेट टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब हार्ट है कोई चीज़ कोल्ड क्या है वो आपको पता चलता है। ठीक है और फोटो रिसेप्टर जो हमारी आईज है ठीक जो फोटॉन्स के जो बंडल्स होते हैं लाइट के जो हमारे इमेज पड़ती है रेटिना पे तो वह इसके अंतर्गत आता है। इस तरीके से आपने देखा देखिए आइज की स्ट्रक्चर तीनों बनाए हम तो
देखिए एक सिंगल मैंने आई का लिया हुआ है, और एक जो इसके बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर या टीएस ऑफ जो है रेटिना पे बेस है। ठीक है, तो आई देखिए देखते हैं आई क्या है। आई तरीके का हमारा जो है ये बहुत ही डिलिकेट ऑर्गन है। ठीक, आई से हम विजिबिलिटी होती है उसको देखते हैं, तभी हम किसी चीज़ों को हम देख करके उसको अच्छी तरीके से हम उसको समझ पाते हैं। ठीक है, तो आईज में मेन क्या होता है आपका, देखिए यहाँ देख रहे हैं आइरिस है, आँख के नीचे जो से गोल्ड हमारा है ना पोर्शन, इसके पॉइंटेड पोर्शन देख रहे हैं, एक पिपिल है, और क्या है स्क्लेरा है ये लेयर बार की, और एक कंजंक्टिवा है जिससे कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, इरिटेशन, तो कंजंक्टिवा। इसी में जब कोई जर्म्स चले जाते हैं, बैक्टीरिया चली जाती है, तो आंखों में इरिटेशन होने लगता है, जिससे जैसे ना लोगों को हो जाता है तो वो प्रॉब्लम होती है, वो पानी निकलने लगता है। इसलिए एक ये जो टचेबल डिजीज है, कोई टच में आ गया उसकी आँख तरफ देख दिया तो आकर के आपको आँख में भी इन्फेक्शन पहुंचा देता है। सो यू कैन सी द दिस इज टचेबल डिजीज ना। अब देखिए दूसरे में देखिए आँख में ये लैक्रिमल ग्लैंड आपके ऊपर, तो आँख देखिएगा नीचे दोनों तरफ, आप साइड में आपको देखिएगा कि एक हल्का सा उबार दिखाई देगा। जब आँख में कोई पार्टिकल पड़ जाता है तो आँख को आप ऐसे करते हैं तो किनारे वो आ जाता है, वो पार्टिकल चाहे वो डस्ट हो या कोई इंसेक्ट हो कुछ भी, तो वो निकल जाता है। तो वहाँ क्या होता है, तब कोई आँख पड़ जाता है तो इरिटेशन फील होता है, और उसके बाद टीयर्स आंसू भी निकलने लगते हैं। एक नाम होती है ग्लैंड यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक, इनका काम क्या क्या होता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल कुछ आ गया या इमोशन भी है, कोई ऐसी चीज़ देख लिया आप या बहुत दुखी हो गए तो आप रोने लगे, तभी आंसू आता है, तो इसी लैक्रिमल ग्लैंड जो यही इसके लिए पार्पल होता है लैक्रिमल ग्लैंड। इसी से अपनी देखिए इसे टीयर से आते हैं। ठीक है, ये टीयर्स ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। एक कैरनल डक्ट होता है, जैसे कोई चीज़ सप्लाई हो रही है, जैसे ब्लड की सप्लाई ब्लड वेसल में हो रही है, उसी तरह इसके अंदर एक्रेमल ग्लैंड डक्ट होते हैं, जो कि इसके वाटी सब्सटेंस को बाहर निकालता है। ठीक, अब लैक्रिमल सैक्स होता है, जैसे कोई चीज़ होता है कि थैलम में कोई चीज़ पानी जैसे भरे हुए है ना, तो सैक इसका काम क्या होता है, इसके अंदर वाटरी सब्सटेंस को भरा रहता है। जब प्रेशर पड़ता है इस पर कोई चीज़ या कोई इमोशन फीलिंग ऐसी होती है, तब आँख से निकलते हैं। तो आप सुनने में लोग दुख में भी हंसते हैं और हंसी के भी, और जो होता है खुशी के भी आंसू होते हैं। तो उस समय भी शरीर में क्या होती है, हमारी ऐसी आवेग होती हैं, सेंसेशन होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, जो कि अपनी हम फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं ना। तो इस तरीके का आई हमारा डिलिकेट ऑर्गन है। ये आई बॉल्स के रूप में जैसे होती है, बॉल्स के रूप में रहती है, समवॉट इट इज सर्कुलर इन शेप एंड वेरी डिलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखिए तीसरा स्ट्रक्चर देखिए जैसे आपको बनाया है मैंने, इसमें इसके अंदर देख रहे हैं जैसे स्ट्रेट डॉटेड टाइप की तरह स्क्लेरिया है, स्क्रोइड है, रेटिना, ये तीनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर। फिर ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, जो लाइट को ले जाती है। तो आँखों में कुछ लोगों को देखे होंगे कि आँख की जो है रोशनी क्यों चली जाती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व सूख जाती है। जब सूख जाएगा यह, तो इसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तब आपकी रेटिना पे जो चीज़ें डॉटेड बना रहे हैं ये बनेगी नहीं, जिससे जो कोई चीज़ आप सीइंग कर रहे हैं, ठीक है, बाहर, तो वो आपकी इमेज नहीं बनेगी, धुंधलापन रहेगा, तो आँख मुंह में प्रॉब्लम है। धीरे धीरे नहीं केयर किया जाए तो आदमी अंधापन का भी शिकार हो जाता है। ये इसीलिए ऑप्टिक नर्व होती है जो इसको ले जाती है इसको। ठीक है, ये नर्व्स लाइट को जो है रिसीव करती है और उसको उस पर इमेज बनाती है। और देखिए ऑप्टिकल ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ थोड़ा सा एक होता है ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल ब्लाइंड स्पॉट। स्पॉट क्या होता है, कोई चीज़ का धब्बा जिस टाइप में। अब यहाँ देखिए ये जो है पिपिल है, आपका कॉर्निया है, ये लेंस है। तो लेंस का जैसे कैमरे के अंदर लेंस होता है, जब आप कुछ फ़ोटो खींचते हैं तो आकर के एडजस्ट करते हैं ना, उसको शटर होता है उस पर, या तो कैमरा मैन आगे पीछे करता है, या तो आप मॉडर्न कैमरे आ रहे हैं उसके अंदर स्वचालित है, मतलब ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। फिर आँखों में बीमारी ऐसे होता है जो कंजक्टिवाइटिस है, और लेंस पिपिल पिपिल डायलेट्स का काम करता है। आँख पतली देखिए कैसे उड़ती है, जब आप बहुत तेज धूप में जाइए तो बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करके आँख को पिला जाती है। और जब बहुत तेज हमारे आँख पर प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ती है, भाई तो आप बाहर हाईवे पे जा रहे हैं, का एक ट्रक का, ऑटोमेटिक आँख को अपना नहीं दिखाई देता है, जैसे ड्राइविंग करने में भी प्रॉब्लम होती है। और ये भी होता है कि इसको रेटिना ही जो है ये ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक, तो बहुत लोग अपने आँखों का दान देते हैं, तो उसका कुछ रेटिना पार्ट यही जो है ये राउंडेड देखना है, इसी को डॉक्टर
आकर के निकाल के इसको प्रिजर्व कर देता है। और ऐसे पर्सन जिनको नीड होती है उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। डू यू नो हाउ मैनी आवर्स आफ्टर डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स देयर रेटिना बिकम सेफ? तो चलिए इसको हम आपको बताएंगे बाद में, तब तक आप इसको अपने इसके बारे में सोचिएगा। अब देखिए कॉर्निया यहाँ पे है और सस्पेंसिव लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट छोटी छोटी इसमें नसें टाइप में होती हैं, आँख के अंदर होती है, जो कि लिगामेंट काम क्या है, इसके अंदर ब्लड को सर्कुलेशन करना और उसको लूसिडिटी देना, क्योंकि वह लिक्विड जो होता है जो वह उसको लेंस जो अंदर है उसको समायोजित करता है, मतलब एडजस्टिंग करता है उसको, और इस तरीके से वह अपना जो भी इमेज बनती है आ रही है तो हमारे रेटिना पे आकर के ये बन जाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरी देखिए, स्पेशली मैंने इस आई का पूरा स्ट्रक्चर लिया इस पर। ये देख रहे होंगे आउटर लेयर जो है स्क्लेरा है, मिडिल लेयर जो है कोरवाइड है, फिर इसके अंदर जो रेड कलर का पोर्शन है ये सब रेटिना का पार्ट है, टोटल रेड कलर का पार्ट। बाहर एक लेयर स्क्लेरा होती है, देखिए ब्लैक होती है ना, ब्लैक स्पॉट। अब बीच में देखिए ये होती क्या है, वह बीच में उसके ब्लैक के बाद साइड में होती वाइट विट्रस लेयर, जो वाइट कलर की दिखाई दे रही है आँख में। ठीक है। और ये देखिए आँख की जो होती है रेटिना, इसकी विट्रस जो होती है इसकी कोराइड, यह बाई बर्थ किसी लोगों को भूरी भी होती है। देखिए जैसे बहुत से ऐसे हीरोज हैं उनके आई जो होती है यह क्या करती है, भूरी होती है, कुछ लोगों की काली होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो है आँखें जो है काली होती हैं। मतलब ये तो 90% लोगों का ये जेनेटिकल प्रॉपर्टी होती है, जो म्यूटेशंस होता आता है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये कह नहीं सकता किसका तब होगा। लेकिन किसी के माँ बाप अगर हैं भूरे कलर की है आँख तो उसके बच्चों में भी होने की संभावना 50% होती है। देखिए सिलियरी मसल्स है, ये मसल्स क्या हो, सिलियरी होती है, सीलियस लगी होती है, जैसे किसी में हेयर जैसे लगे होते हैं चारों तरफ सिलियरी मसल। जैसे हमारी आई लिड्स क्या है, ये सिलियरी मसल है। आई लिड्स पे जो बाल लगे हुए हैं आप हेयर देख रहे हैं, ये का क्या काम है, ये जब कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से आ रहा है, जैसे बारिश हो रही है, ठीक, और कोई डस्ट आ रहा है तो उससे प्रोटेक्शन काम करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है मसल। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं सिलियरी लेंस यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ आइरिस भी है, पिपल भी है, और एक कार्निया है। ठीक। और इसमें क्या होता है, एल्यूमिनस ह्यूमर होता है, एक तरह का लिक्विड होता है, जो लेंस अंदर है जो आँख के अंदर, तो उसको लूसिडिटी देता है। ठीक। वो ड्राई अप ना होगा, ड्राई अप हो जाएगा तो इमेज नहीं बनेगी। जैसे लोगों का एज बढ़ता है देखिए तो क्या होता है, उनकी आँखों से बनना कम हो जाता है, तो एक जो रेटिना एक लेयर आ जाती है। इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं इसको, और हिंदी में लोग कहते हैं जैसे इनको क्या हो गया, मोतियाबिंद। तो डॉक्टर क्या करता है, उसी को ऑपरेट करके जो है उसको लेयर हटा देता है, फिर विजिबिलिटी हो जाती है। अब तो दूरबीन विधि से हो जा रहा है, आपको तुरंत डॉक्टर करके तुरंत अब छोड़ दे रहे हैं, अब कोई ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मॉडर्न साइंस हो गई, मेडिकल में भी मॉडर्न साइंस का यूज हो रहा है, जिससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को हम बहुत आसानी से डॉक्टर कर ले रहे हैं। ये किसकी देन है, जो मॉडर्न साइंस है, जो साइंटिस्ट जो उन्होंने इन्वेंशन किया उस पर बेस है। तो इसको मैंने आपको जितने आँख के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसमें कौन सा रिसेप्टर्स है और सेंसरी ऑर्गन्स कितने हैं, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मेन अब देखिए जो आँख के अंदर जो होते हैं मेन जो है स्ट्रक्चर जो होते हैं, ऐसे आईलिड्स हो गए, रेटिना हो गई, पिपल्स हो गई, कोराइड हो गए, स्क्लेराइड हो गए, और ऑप्टिक नर्व्स, इसके अकॉर्डिंग आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए फंक्शन क्या होती है आई की, ये लुब्रिकेट करता है शेप ऑफ आई की, जो हम देख रहे हैं किसी को, तो वह शेप को लुब्रिकेट करके एक सही इमेज देता है। लुब्रिकेशन क्या होता है, जैसे कोई चीज़ चिपचिपा पदार्थ चलता है, गम है, आपका फेविकोल है, इस टाइप का एक लुब्रिकेशन होता है, जिससे आइस को हमेशा देखिए गीलापन रहा तो होती है तो उसके अंदर रहता है। और वॉश अवे डस्ट पार्टिकल, जैसे आप हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं, आँख के अंदर क्या हुआ, धूल पड़ गया, इस समय मान लीजिए कि विंटर सीजन है और समर सीजन बहुत ज़्यादा लू चलता है, तो आँख के अंदर ये जो है ये क्या करता है, उस पार्टिकल को उसको बाहर निकालने में मदद करता है। वॉश अवे, जब जो आँख से आंसू निकलता है, पानी लुब्रिकेशन उसको बाहर निकाल देता है। लेकिन ज़्यादा जब धूप का वो पड़ता है प्रभाव,
गर्मी दिनों में तो आँख क्या होती है, जब धूल पड़ जाता तो आँख से ऑटोमेटिक पानी निकलने लगता है, उसी कारण रेडिएशन वाश करता है। हेल्प इन किलिंग जर्म, तो बाहर से जो भी है आँख के अंदर बहुत सारे जर्म्स हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो ये जो क्या करता है, ये आँख उनको उसको जो क्या करता है, किल कर देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। आंसू जब गिरता है उसके अंदर एसिडिक होता है। देखिए आंसू अगर गिरता है, कभी मुंह में आप पड़ जाता है या आप लोग रोते हैं या कोई ऐसे इमोशन फीलिंग, तो वो साल्टी लगता है, तो वो किसी एसिडिक होता है, उस साल्ट में कोई बैक्टीरिया रह नहीं सकता, उससे वो किल कर देता है उसको। और कम्युनिकेट इमोशन, इमोशन को भी कम्युनिकेट करता है आँख पे। आँखों को देख ही रहे हैं तो आँख के द्वारा आप सूर्य संसार को देख सकते हैं, आँख के द्वारा आपको पूरे इमोशंस को, फीलिंग को देखते हैं। किसी को आँख को एक्शन से देख लीजिए तो आपकी बॉडी टेक्सचर पड़ जाएगा। जैसे टीचर ही क्लास में अंदर एंटर कर रहा है और बहुत गुस्सा का आँख दिखाया, देखिए टीचर जो होते हैं जब वो करते हैं तो बच्चे चुप हो जाते हैं। तो आँख की एक्सप्रेशन आपकी पर्सनालिटी की और बॉडी जेस्चर का पता चलता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कम्युनिकेशन, कुछ लोग नहीं करते, कुछ बताना नहीं पड़ता, आँखें सब कुछ कह लेती हैं। तो आँख का जैसा आप जैसे देखने का ढंग, किसी को देख रहे हैं आप तो उससे कम्युनिकेट करता है, तो उसी तरीके से आँख की जो फीलिंग्स भी उनकी चेंज होती रहती है। इसलिए आँख के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, साइंटिफिक में कहते हैं। हाँ। जैसे लोग कहते हैं तेरे आँखों की गहराई में सारी दुनिया सिमट जाती है, तो इसका मतलब क्या, आँख जो है, या आपको रेटिना की इमेज बन रहा है तभी ना आप देख रहे हैं, अगर आँख ना हो तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए फ्रेज बना हुआ इस पे, तेरी आँखों की गहराई में सारी दुनिया सिमट जाती है। इसको एज फ्रेजल वर्ड भी लेते हैं इसको। तो ये साइंटिफिक टर्म है, फिलहाल लिटरेचर से उससे नहीं लेना देना है। मैंने एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए आपको इसको ये टर्म दे दिया है। और इसमें जितने भी जो फंक्शंस होते हैं, आँख को सही रखने के लिए क्या, आँख के लिए हमें वो अगर हेल्दी रखना है तो हमें विटामिन ए का रसपाम्बल होता है, ठीक। और एरोडोप्सिन होता है, जैसे दवाएं आती है एरोडोप्सिन नहीं होती है, ये इसमें मिलता है, जैसे आपके कैरेट में मिलता है आपके, ठीक, बहुत ज़्यादा मिलता है। और ग्रीन जितनी जो है वेजिटेबल्स है, इसमें सबसे ज़्यादा कैरेट में होता है, तो उसको अगर आप खाएंगे तो विटामिन ए की डिफिशियंसी नहीं कम होगी, ठीक। इसको कहते हैं रेटिनॉल, साइंटिफिक नेम है। तो आँख स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि आँख ही हमारा जो है एक तरीके से कैमरा है, हर चीज़ों को हम जो संजो के रखते हैं, तो आँख को हम अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक। और जहाँ भी बैठे बॉडी जेस्चर ठीक रहे, जो भी आप देखते हैं कोई ऐसा कंप्यूटर या कुछ, कम से कम 1 फीट की दूरी पे देखें, तो उससे क्या होगा, आँख को आपको एक एक डिवाइस से उससे बचा रहेगा, आपको आँख खराब नहीं होगी। कि अब मॉडर्न टाइम में बहुत लोग कम एज में भी हो जा रही है, क्योंकि रेडिएशन जो निकल रहा है जो आपका मोबाइल से, लैपटॉप पे, ये सब जितनी चीज़ें हैं गजट से, तो हमारी आँख की रेटिना को डायलेट कर दे रही है। लेकिन छोटे बच्चों को जैसे एक इमेज देखते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं कि एक पोजीशन आँख जैसे लगेगा कि वह आदमी आपको देख रहा है लेकिन नहीं दिखता है। इस रोग को भेगापन कहते हैं ना। एक टाइम डायलेट हो जाती है लेकिन पार्टिकुलर वो आदमी उसको देखता नहीं है, और बॉडी का जो है उनका एक डी पर्सनालिटी डीमेरिट में आती है। इसलिए इस तरीके से मैंने फर्स्ट पार्ट में आपके जो है सेंस ऑर्गन, आँख के बारे में सारी चीज़ों को मैंने बताया। इसको आगे बार आप रिवाइज कर लेंगे, फिगर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये रैपिड डिवीजन है, जो कि आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन 15 शुरू होने वाला है ना, 15 फरवरी से, तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके से आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, मेरा यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आपको मैसेज कर देंगे तो हम रिजॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए नंबर 9451142002, ठीक। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर ईयर के बारे में बताएंगे। आँख मतलब कान के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या फंक्शन होता है, ठीक है, उसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, वो भी एग्जामिनेशन वर्क पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ सफिशियंट फॉर यू। गुड नाइट एंड हैव ए वेरी सफिशियंट ईयर्स।